Hi guys, I welcome you all to Inside SSB YouTube channel. So here we are going to discuss the IFCAT most important topic that is awards. आप सब लोग जानते हैं कि awards वाले जो question है as you know कि अभी current affairs में पूछने लग गए हैं along with that जो फर्स्ट हु इज़ हु काइंड ऑफ क्वेश्चंस होते थे दैट इज़ कि पहली बार पुलित्ज़र प्राइज़ किसको मिला या फिर जो बुकर प्राइज़ अगर इंडिया में से किसी को मिला है सो उन्होंने कौन सी बुक लिखी थी जिस पे उन्हें मिला है। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। सो इस वीडियो के अंदर व्हाट वी विल टेक केयर ऑफ इज़ कि सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस हम लोग कवर कर लें। इसके साथ साथ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि ये अवार्ड किस चीज़ से एसोसिएटेड है, जैसे कि ऑस्कर जो है वो किस लिए दिया जाता है, पुलित्ज़र जो है ये किस लिए दिया जाता है। ठीक है, इसके अलावा पूछ लेंगे कि कोई भी गैलेंट्री अवार्ड है तो उसमें पीस टाइम अवार्ड कौन सा है। ठीक है, हाईएस्ट पीस टाइम, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस कम्स इन द एग्जामिनेशन। उसके बाद अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, ठीक है, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जिसका नाम अब चेंज हो चुका है। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। सो विल कवर ईच एंड एवरीथिंग होलिस्टिकली। इस वीडियो को कंप्लीटली देख लेना, अवार्ड्स के सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे एंड आई विल ट्राई कि मैक्सिमम करंट अफेयर्स में यहाँ पर आपके कवर करा दूँ। इसके अलावा कुछ और जो करंट अफेयर्स हैं वो हम करंट अफेयर वाले सेक्शन में ही आपका डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट राइट अवे विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। देखो, फर्स्ट हम बात करते हैं टाइप ऑफ अवार्ड्स और वो किस फील्ड के लिए दिए जाते हैं। ओके, तो फर्स्ट आता है ऑस्कर अवार्ड। जो ऑस्कर अवार्ड है ये मैं आपके साथ इन डेप्थ डिस्कस करने वाली हूँ, तो इसमें ज़्यादा आपसे बातें डिस्कस नहीं करूँगी इसीलिए। ठीक है, इस बार जो 2022 है उसमें किस किस को मिला है, इंडियंस कौन है जिनको मिल चुका है, सो ऑल दिस आई विल बी डिस्कसिंग विद यू। ओके, तो जो ऑस्कर अवार्ड्स हैं इनको अकेडमी अवार्ड्स भी बोला जाता है और पहली बार 1929 में ये अवार्ड दिया गया था। ओके, तो कौन देता है ये? अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज जो कि बेवर्ली हिल्स में है कैलिफोर्निया में, वो इस अवार्ड को देता है। ठीक है, और ये जो अवार्ड है किस लिए दिया जाता है? इट इज़ गिवन फॉर आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट, ठीक है, इन एनी पॉपुलर फिल्म। तो कोई भी आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट है पॉपुलर फिल्म में तो उसके लिए ये अवार्ड आपको दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है पुलित्ज़र प्राइज़। जो पुलित्ज़र प्राइज़ है ये किस लिए दिया जाता है? जर्नलिज्म के लिए दिया जाता है। 1917 ऑनवर्ड से दिया जा रहा है। ठीक है, इसमें आता है कि पुलित्ज़र अवार्ड जो फर्स्ट इंडियन थे जिनको पुलित्ज़र अवार्ड मिला वो कौन थे। ठीक है, तो ये मिला था 1937 में उन्हें, दैट इज़ गोविंद बिहारी लाल। ठीक है, गोविंद बिहारी लाल जो हैं उनको मिला था फर्स्ट पुलित्ज़र प्राइज़ एंड इज़ द फर्स्ट इंडियन टू गेट इट इन 1937। ओके, उसके बाद हम बात करेंगे कलिंगा अवार्ड की। कलिंगा जो अवार्ड है, ठीक है, वो किस लिए दिया जाता है? साइंस फील्ड में दिया जाता है। ध्यान रखना, देखो जितने भी साइंस फील्ड से रिलेटेड है ना, जैसे बॉलॉग भी आएगा अभी, ओके, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है वो। सो ये जो साइंस फील्ड वाली, एग्रीकल्चर वाली, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 1952 ऑनवर्ड्स दिया जा रहा है और कलिंगा अवार्ड साइंस से रिलेटेड है। ध्यान रखना, दिमाग में इस चीज़ को फिक्स कर लो। नेक्स्ट इज नोबेल प्राइज़। नोबेल प्राइज़ जो है इनिशियली सिर्फ और सिर्फ 5 फील्ड में दिया जाता था। ओके, उसके बाद 6th फील्ड भी एड अप हुई जो इकोनॉमिक्स है। ठीक है, इकोनॉमिक्स में भी अवार्ड देना शुरू किया और ये बनी अपनी 6th फील्ड जिसमें अवार्ड देना शुरू किया है। ओके, और जो इकोनॉमिक्स है ये कब से दिया जा रहा है? 1969 ऑनवर्ड्स ये दिया जा रहा है। ओके, अच्छा, 1969 में ये अवार्ड किसको मिला था आप मुझे बताएंगे। ओके, राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, लेट मी सी आपकी प्रेपरेशन कैसी चल रही है। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो नोबेल प्राइज़ है फर्स्ट टाइम जब ये 5 फील्ड्स में दिया जाता था तो फर्स्ट टाइम ये कब दिया गया? तो ये दिया गया था 1901 में। और जो फर्स्ट इंडियन हैं जिनको नोबेल प्राइज़ मिला है वो कौन है? वो हैं हमारे रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर को ये मिला है फर्स्ट टाइम। ओके, कब दिया गया था इन्हें? ईयर कौन सा था बताएं जल्दी से, विच ईयर ही गॉट दिस? मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी बाद में। ओके, ये सारे क्वेश्चंस आएंगे अभी आगे। सो अच्छा, इन्हें किस लिए मिला था? लिटरेचर में मिला था, सब जानते हैं इस बात को तो, है ना। अच्छा, अब हमारा नेशनल सॉन्ग जो है वो किसने लिखा है? मेरा आपसे क्वेश्चन है, नेशनल सॉन्ग एंड जो नेशनल एंथम है ये किसने लिखा है? ये आप मुझे जल्दी से बताएं कमेंट सेक्शन में। ये मैं हिस्ट्री में कवर करूँगी आपका। ओके, जल्दी से बताओ, ये क्वेश्चन आता है। ओके, एंड मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट आई वांट टू आस्क यू इज फर्स्ट एशियन कौन है जिसे नोबेल प्राइज़ मिला है? ओके, अब ये सब कुछ आई विल बी कवरिंग आगे, सो यू डोंट नीड टू टेक टेंशन। अच्छा, चलो मैं एक क्वेश्चन का खुद ही आंसर दे देती हूँ। जो आपका फर्स्ट इंडियन है और जो फर्स्ट एशियन है जिन्हें नोबेल प्राइज़ मिला है वो रविंद्रनाथ टैगोर ही हैं। ठीक है, सो अगर क्वेश्चन में आता है कि फर्स्ट एशियन पूछें या फिर फर्स्ट इंडियन पूछे जिनको नोबेल प्राइज़ मिला है, इसका आंसर क्या रहेगा? हमारे रविंद्रनाथ टैगोर ही हैं। ओके, याद रहेगी ये चीज़। चलो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग मैन बुकर प्राइज़ पे। जो मैन बुकर प्राइज़ है ये 1969 में पहली बार दिया गया था।
स्टार मार्क कर लो, कब दिया गया था? 1969, सेम एज जब फर्स्ट टाइम नोबेल प्राइज़ में जब आपका 6th फील्ड इकोनॉमिक्स ऐड हुआ था। और उसके अलावा जो 5 फील्ड और कौन कौन सी है? पीस, लिटरेचर, मेडिसिन, फिजिक्स, केमिस्ट्री। याद रहेंगी ये सारी चीज़ें। मैन बुकर प्राइज़ किससे एसोसिएटेड है? लिटरेचर से एसोसिएटेड है, ठीक है। सो ये कट कर लेना प्लीज़, 1929 नहीं है, 1969 है, ओके। फर्स्ट विनर जो रहे हैं जिन्हें मैन बुकर प्राइज़ मिला था वो कौन है? PH न्यूबी। ये फर्स्ट विनर है ऑफ मैन बुकर प्राइज, ओके। चलो नेक्स्ट चलते हैं हम अवार्ड्स पे, दैट इज ग्रैमी अवार्ड, ओके। ग्रैमी अवार्ड किस लिए दिया जाता है? जो ग्रैमी अवार्ड है ये म्यूजिक के लिए दिया जाता है और 1958 ऑनवर्ड्स दिया जा रहा है, ओके। इंडियन विद मोस्ट नंबर ऑफ ग्रैमी कौन है? इंडियन विद मोस्ट नंबर ऑफ ग्रैमी है पंडित रवि शंकर, ओके। कितनी बार मिला है इन्हें आज तक? ये इंपॉर्टेंट इतना ज़्यादा नहीं है, बट आपको ये पता होना चाहिए सबसे ज़्यादा किसे मिला है, ओके। नेक्स्ट आता है रेमन मैग्सेसे अवार्ड, बट इससे पहले मैं ग्रैमी में और कौन कौन है जिन्हें मिल चुका है। सो इनके अलावा AR रहमान जो है उन्हें मिल चुका है, फिर जाकिर हुसैन को मिल चुका है, ठीक है। जाकिर हुसैन जो है उन्हें भी मिल चुका है, एंड विश्व मोहन भट्ट इनको भी मिल चुका है, ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे रेमन मैग्सेसे अवार्ड की, ठीक है। जो रेमन मैग्सेसे अवार्ड है इसमें मैं आपको पहली बात बताना चाहूँगी कि 5 ऐसी फील्ड हैं जो एलिमिनेट हो गई थी 2009 में, ठीक है। ये बहुत सारी चीज़ों के लिए दिया जाता है, लेकिन 5 ऐसी फील्ड है जिसके लिए अभी भी ये मतलब डिसकंटिन्यू हो चुका है। दैट इज़ गवर्नमेंट सर्विस, ये 2008 तक ही था। पब्लिक सर्विस वो भी 2008 तक था। कम्युनिटी लीडरशिप वो भी 2008 तक था। जर्नलिज्म, लिटरेचर, ठीक है, क्रिएटिव कम्युनिकेशन, आर्ट्स, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सब कब तक थी? 2008 तक ही थी। पीस एंड इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग ये भी 2008 तक ही था, ठीक है। और अगर हम बात करें अब कौन सा बच गया है, तो अब बचा है एक तो इमर्जेंट लीडरशिप, ठीक है, इमर्जेंट लीडरशिप बचा है आपका। और जो दूसरी चीज़ है दैट इज़ अनकैटेगराइज, जो कि 2009 ऑनवर्ड स्टार्ट हुआ था। वो कोई मतलब कोई कैटेगरी नहीं है, अनकैटेगराइज्ड, ओके। सो अनकैटेगराइज्ड वाला जो है 2009 ऑनवर्ड्स अभी तक चल रहा है, और इमर्जेंट लीडरशिप जो है वो 2001 ऑनवर्ड्स अभी तक चल रही है। याद रहेगी ये चीज़, ठीक है। अच्छा, अब जो ये रेमन मैग्सेसे हैं ये कौन थे? रेमन मैग्सेसे जो थे ये 7th प्रेसिडेंट रहे थे ऑफ फिलीपींस, ठीक है। फिलीपींस के क्या थे? ये 7th प्रेसिडेंट थे, ओके। एंड अच्छा, फिलीपींस की कैपिटल क्या है जल्दी बताओ, पता है? मनीला, ओके। सो अब अगर हम रेमन मैग्सेसे अवार्ड की बात करते हैं, इसको एशिया का सबसे बड़ा प्राइज़ माना जाता है। सो इसको एशिया का नोबेल प्राइज़ भी बोला जाता है। अगर कोई पूछे कि एशिया का नोबेल प्राइज़ कौन सा है तो रेमन मैग्सेसे अवार्ड है, ठीक है, याद रहेगी ये चीज़। चलिए अब आगे। अच्छा, मुझे एक बात बताएंगे, फर्स्ट इंडियन कौन थे जिन्हें रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला था? आई बी डिस्कसिंग अहेड, ओके। जल्दी से एक बार राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन कि अगर याद है तो, नहीं तो फिर आगे हम डिस्कस करेंगे, तब आप देख सकते हैं कौन से हैं। नेक्स्ट आता है दादा साहेब फाल्के अवार्ड। सो जो दादा साहेब फाल्के अवार्ड है ये फर्स्ट टाइम दिया गया था 1969 के अंदर, ओके। दिस इज़ वॉट यू नीड टू नो। और किस लिए दिया जाता है? फिल्म के लिए दिया जाता है। इसका भी हम आगे डिस्कशन करेंगे इन डेप्थ। नेक्स्ट आता है ज्ञानपीठ अवार्ड। जो ज्ञानपीठ अवार्ड है ये इंस्टीट्यूट कब हुआ था? ये इंस्टीट्यूट किया गया था 1961 में, लेकिन फर्स्ट टाइम जो दिया गया था मतलब इट वाज गिवन इन 1965, फर्स्ट टाइम गिवन इन 1965, ओके। और जो फर्स्ट टाइम ये दिया गया था ये किसको दिया गया था 1965 में? इट वाज गिवन टू शंकर कुरूप, ठीक है। जो शंकर कुरूप हैं इन्होंने किस में लिखी थी लिटरेचर? मलयालम लैंग्वेज में लिखी थी, ठीक है, याद रहेगी ये चीज़। और जो ज्ञानपीठ अवार्ड है इसमें क्या दिया जाता है? ज्ञानपीठ अवार्ड में दिया जाता है ब्रॉन्ज रेप्लिका ऑफ सरस्वती, ठीक है, ब्रॉन्ज रेप्लिका ऑफ सरस्वती इसमें दी जाती है। नेक्स्ट है सरस्वती सम्मान। देखो सरस्वती किसे पढ़ाई से रिलेटेड है, सो ऐसे याद रखना, लिटरेचर। ये दिया जा रहा है सिंस 1991 एंड इज एसोसिएटेड विद लिटरेचर,
ठीक है, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट। इसमें हमें बस ये पता होना चाहिए फील्ड किससे एसोसिएटेड है। मैंने आपको बोला साइंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसीलिए एक तो भटनागर अवार्ड याद रखो। भटनागर अवार्ड जो है किससे एसोसिएटेड है, साइंस से एसोसिएटेड है। बॉरलॉग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, ये जो साइंटिस्ट थे बॉरलॉग, ये किस लिए बहुत ज़्यादा फेमस हैं, आप मुझे जल्दी बताएं। इनका जो फील्ड है जिसके बॉरलॉग के नाम पे, जो साइंटिस्ट हैं उनके नाम पे रखी गई है, दैट इज़ एग्रीकल्चर। सो जो एग्रीकल्चर फील्ड है उसमें अगर कोई अवार्ड दिया जाता है दैट इज बॉरलॉग अवार्ड। ओके, नेक्स्ट है शंकर अवार्ड। ठीक है, ये सही कर लेना, इट इज़ अ शंकर अवार्ड। इट इज़ फॉर इंडियन फिलोसफी, कल्चर एंड आर्ट। एंड कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज डेविड कोहेन अवार्ड। ये लिटरेचर से एसोसिएटेड है। ठीक है, नाम से देख लो, डेविड कोहेन थोड़ा अंग्रेजी नाम लग रहा है, लिटरेचर से एसोसिएटेड है। ठीक है, किससे एसोसिएटेड है, लिटरेचर से। नेक्स्ट जो सरस्वती सम्मान है ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब आता है व्याय सम्मान, ये भी लिटरेचर से एसोसिएटेड है। देखो सम्मान सम्मान जिसके पीछे लगा हुआ है ना, मेजरली किससे एसोसिएटेड है, लिटरेचर। लेकिन हाँ, कबीर सम्मान, कबीर किस लिए माने जाते हैं, आप बोल सकते हो सोशियो कम्युनल हार्मनी है ना, उनके दोहे बहुत फेमस थे। वो एक स्पेसिफिक सेक्ट के लिए नहीं थे, सबके लिए हैं। सो इसलिए सोशियो कम्युनल इस तरीके से याद कर लेना। ठीक है, सो जो सम्मान वाले लिटरेचर से एसोसिएटेड है, कबीर सम्मान आता है तो सोशियो कम्युनल हार्मनी से एसोसिएटेड है। फिर आता है वचस्पति अवार्ड, ये जो है ये संस्कृत से एसोसिएटेड है। इसका ना फर्स्ट अवार्ड याद करना जरूरी नहीं है, जो मेजर जैसे द्रोणाचार्य, अर्जुना है तो इनके याद कर लेना बस। ठीक है, नेक्स्ट आता है द्रोणाचार्य अवार्ड, ये दिया जाता है। देखो द्रोणाचार्य कौन थे, ये कोच थे, है ना, आप सब लोग जानते हैं कौन थे, कोच थे। सो इनका जो है स्पोर्ट्स कोचिंग एंड ट्रेनिंग से एसोसिएटेड है अवार्ड। नेक्स्ट है अर्जुना अवार्ड। अर्जुना अवार्ड जो है दिस इज अगेन एसोसिएटेड विद स्पोर्ट्स। ठीक है, तो जो कोच थे द्रोणाचार्य, इसलिए वो कोचिंग एंड ट्रेनिंग, और अर्जुना अवार्ड जो है वो स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड है, याद रहेगा। चलो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज हम लोग डिस्कस करना शुरू करेंगे अपने नेशनल अवार्ड्स को। ओके, तो जो अगर क्वेश्चन आता है कि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इंडिया में कौन सा है, तो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा है, भारत रत्न अवार्ड है। ये फर्स्ट टाइम दिया गया था 1954 में। ठीक है, फर्स्ट टाइम कब दिया गया था, 1954 में। और ये किससे बना हुआ है, ये ब्रॉन्ज से बना हुआ है। किससे बना है, ब्रॉन्ज से। आप लोग यहाँ देख सकते हैं ब्रॉन्ज से बना हुआ है। इसके ऊपर जो लिखा हुआ है दैट इज सत्यमेव जयते। ठीक है, तो अगर मोटो की बात होती है दैट इज व्हाट, सत्यमेव जयते, याद रहेगा। ठीक है, और ये जो लिखा हुआ है भारत रत्न, ये लिखा हुआ है हिंदी लैंग्वेज में, लेकिन अगर हम स्क्रिप्ट की बात करते हैं, स्क्रिप्ट कौन सी है, देवनागरी जो है दैट इज द स्क्रिप्ट। ओके, अब बात करते हैं हम लोग कि जो फर्स्ट 3 रेसिपिएंट थे वो कौन थे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि किस किस के लिए दिया जाता है। तो आर्ट, लिटरेचर, सर्विस। ठीक है, अगर कोई भी पब्लिक सर्विस की है या फिर कोई आर्ट लिटरेचर से एसोसिएटेड है, उन्हीं को ये भारत रत्न अवार्ड दिया जाता है। So there had been total 3 first recipients. The first one is C. राजगोपालाचारी। तो ये कौन थे, देखो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन रहे हैं। ठीक है, सो कौन है, सी राजगोपालाचारी। अच्छा, फर्स्ट इंडियन बॉर्न गवर्नर जनरल कौन थे। ठीक है, इंडियन बॉर्न गवर्नर जनरल कौन थे, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, अगैन सी राजगोपालाचारी। ठीक है, नेक्स्ट आता है डॉक्टर सीवी रमन। डॉक्टर सीवी रमन आप सब लोग जानते हैं, इनको क्या मिला है, नोबेल प्राइज मिला है ना। और किस लिए मिला था, जल्दी बताएं, कौन से उससे एसोसिएटेड है, आपको मैंने भी बताए हैं टोटल कितने हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स एंड ऑल, राइट। तो किससे एसोसिएटेड है, जल्दी से बताएं। ओके, एंड अब हम बात करते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की। ये हमारे फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं और सेकंड प्रेसिडेंट रहे हैं। ठीक है, याद रहेगा, इन्हीं के नाम पे टीचर्स डे भी बनाया जाता है। ओके, याद रहेंगे सारी चीज़ें। चलो अब नेक्स्ट चीज़ देख लेते हैं। फर्स्ट फॉरेनर जिन्हें भारत रत्न मिला है दैट इज़ अब्दुल गफ़ार खान, 1987 में मिला था। और इसके अलावा एक और हैं जिन्हें मिला है दैट इज़ इन 1990, ये सेकंड थे, दैट इज़ नेल्सन मंडेला। तो टोटल 2 ही रहे हैं जिनको भारत रत्न जो है वो मिला है, 2 फॉरेनर। ठीक है, फर्स्ट पर्सन जिनको अवार्ड किया गया है ये अवार्ड पॉस्टमसली, मतलब आफ्टर देयर डेथ। सो द आंसर फॉर द सेम इज़ लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री को मिला है। अच्छा, इन्होंने क्या बोला था, जय जवान जय किसान, किसने बोला था, जय जवान जय किसान, ये नारा किसने लगाया था, लाल बहादुर शास्त्री ने। ठीक है, ये कौन थे हमारे, जल्दी बताएं, प्रेसिडेंट थे, प्राइम मिनिस्टर थे, कौन थे लाल बहादुर शास्त्री, सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे।
ठीक है। आफ्टर जवाहरलाल नेहरू, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, सेकंड कौन से थे? लाल बहादुर शास्त्री थे, ठीक है। और अगर हम बात करें, इन्होंने सपोर्ट किया था ग्रीन रेवोल्यूशन, वाइट रेवोल्यूशन को। आप सब लोग जानते हैं 1965 में वाइट रेवोल्यूशन के टाइम पे जो अपना अमूल था उसको भी काफ़ी सपोर्ट किया था। सो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ग्रीन रेवोल्यूशन और वाइट रेवोल्यूशन में भी इनका काफ़ी बड़ा हाथ रहा है। ओके, नेक्स्ट इज़ फर्स्ट विमेन रेसिपिएंट, जो फर्स्ट विमेन है जिन्हें मिला था। सो इसका जो आंसर है दैट इज़ इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी की प्लीज़ स्पेलिंग देख लेना। इंदिरा गांधी जो हैं उन्हें मिला है, शी वॉज द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ओके, इसके बाद करेंगे हम बात फर्स्ट यंगेस्ट एंड ओनली स्पोर्ट्स पर्सन। फर्स्ट यंगेस्ट एंड ओनली स्पोर्ट्स पर्सन टू गेट दिस अवार्ड कौन है? सचिन तेंदुलकर, ठीक है। सचिन तेंदुलकर कौन से गेम से एसोसिएटेड हैं? क्रिकेट, आई गेस आप सबको पता होगा, है ना। चलो अब देख लेते हैं। अच्छा, इनकी एज क्या थी द टाइम ही गॉट दिस अवार्ड? ही वाज जस्ट 40 years old, है ना। सो यंग एज कंपेयर टू लाइक अदर्स। Talk about Indira Gandhi, Lal Bahadur Shastri, they were all very very old to get this particular award. It's highest civil award. So for the person getting it at 40 years, it's quite a big thing. Moving on to the next one, that was Padma Awards. देखो पद्म अवार्ड्स में आप ध्यान से देखना, सेंटर में क्या देखने को मिलता है आपको? सेंटर में है एक लोटस, ठीक है। और जो इस पे लिखा हुआ है सब कुछ, मतलब जो इस पे स्क्रिप्ट है जिसमें लिखा हुआ है दैट इज देवनागरी। आप देख सकते हो पद्म विभूषण, पद्म भूषण, ये जो स्क्रिप्ट है दिस इज देवनागरी स्क्रिप्ट। लिखा हुआ है, रिटन इन व्हाट? इट इज रिटन इन हिंदी, हिंदी लैंग्वेज में लिखा है, देख सकते हैं आप सब लोग, ठीक है। अच्छा, ये दिया किस लिए जाता है? देखो पहले इसको बोला जाता था पहला वर्ग, ठीक है। पहला वर्ग बोलते थे, दूसरा वर्ग बोलते थे और तीसरा वर्ग बोलते थे, ठीक है, याद रहेगा। पहला वर्ग, दूसरा वर्ग और तीसरा वर्ग, इस नाम से इसको जाना जाता था। तो जो पहला वर्ग है दैट इज़ नोन एज सेकेंड हाईएस्ट नेशनल अवार्ड। उसके बाद जो दूसरा वर्ग है इसको थर्ड हाईएस्ट बोला जाता है और तीसरे वर्ग को फोर्थ हाईएस्ट नेशनल अवार्ड जाना जाता है, ठीक है। ये जो नाम थे पहला वर्ग, दूसरा वर्ग और तीसरा वर्ग से पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, ये जो नेम चेंज हुआ था दिस वॉज डन इन 1955, ठीक है। और ये जो अवार्ड है ये दिए जाते हैं बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द रिपब्लिक डे परेड। आरडी परेड जो होती है उसमें ये दिए जाते हैं, ठीक है। हाईएस्ट जो वॉर टाइम है, पीस टाइम है, ये भी हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रहेगी। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं अब हम लोग। अब हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं हमारे वॉर टाइम अवार्ड्स की या पीस टाइम अवार्ड्स में। जो हमारे जो सोल्जर्स हैं, कोई भी ऐसा बहुत बड़ा काम करते हैं तो उन इस टाइम पे ये अवार्ड उन्हें दिए जाते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हम बात करेंगे हाईएस्ट वॉर टाइम अवार्ड, ठीक है। हाईएस्ट वॉर टाइम अवार्ड कौन सा है? तो अगर हाईएस्ट वॉर टाइम अवार्ड की बात करें दैट इज़ परमवीर चक्र, याद रहेगा, ठीक है। फर्स्ट परमवीर चक्र किसको मिला था? सो सोमनाथ शर्मा जो थे, ही वॉज द फर्स्ट वन टू गेट परमवीर चक्र। अच्छा, ही वॉज अ मेजर दैट टाइम और अ कैप्टन? जल्दी बताएं आप, नाम क्या है? कैप्टन सोमनाथ शर्मा है या मेजर सोमनाथ शर्मा है? लेट मी सी हाउ मच यू गाइज नो अबाउट द डिफेंस बिकॉज यू आर प्रिपेयरिंग फॉर डिफेंस एग्जाम्स, ओके। उसके बाद पीवीसी की बात करें, फर्स्ट एंड ओनली फ्रॉम एयरफोर्स टू गेट परमवीर चक्र कौन है? सो द आंसर फॉर द सेम इज फ्लाइंग ऑफिसर निर्मल जीत सिंह सिखों, ठीक है। ही इज द ओनली पर्सन फ्रॉम एयरफोर्स टू गेट परमवीर चक्र। ही वॉज फ्रॉम नंबर 18 स्क्वाड्रन ऑफ एयरफोर्स, ठीक है, याद रहेगा। चलो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हाईएस्ट पीस टाइम। जैसे मैंने आपके साथ बात किया अभी हाईएस्ट वॉर टाइम, सो हाईएस्ट पीस टाइम जो गैलेंट्री अवार्ड है, ये सारे कौन से अवार्ड्स हैं? गैलेंट्री अवार्ड्स हैं, ठीक है। तो हाईएस्ट पीस टाइम जो अवार्ड है वो कौन सा है? सो उसका जो आंसर है दैट इज़ अशोक चक्र, ये है, ठीक है। और अगर हम बात करें कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र, ठीक है। सो जो कीर्ति चक्र है ये बना होता है सिल्वर का और जो शौर्य चक्र है ये बना होता है ब्रॉन्ज का। बस आपको इतना पता होना चाहिए। दीज आर इक्वलेंट टू ईच अदर। ये जो हमारे गैलेंट्री अवार्ड्स हैं इन दिस इज ड्यूरिंग द टाइम देयर इज वॉर एंड ऑल, सो वॉर टाइम अवार्ड हैं और ये सारे हैं पीस टाइम। मतलब जैसे अगर पाकिस्तान, इंडिया, चाइना ऐसे कोई वॉर चल रही है और उस टाइम पे अगर अवार्ड मिलते हैं तो वो होंगे हमारे वॉर टाइम अवार्ड। पीस टाइम मतलब पीस चल रहा है लेकिन ऑफकोर्स देयर आर
are few insurgencies, terrorists and all, because of which our soldiers lose their life, or if they have done something extraordinary, so they tend to get what? They tend to get the peacetime awards. Okay, I hope you understand this thing. नेक्स्ट हमारा आता है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, जिसका नाम अब चेंज होके क्या हो चुका है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। ठीक है, सो ये जो अवार्ड है ये दिया जाता है जिन्होंने भी कंट्री को प्राउड किया है एट एनी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म। नेशनल लेवल पे मिलेगा? नहीं मिलेगा। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे इफ दे हैव मेड अस प्राउड, सो दैट इज अ टाइम व्हेन पीपल आर गोइंग टू गेट राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। ठीक है, ध्यानचंद की बात करें तो आप सब लोग जानते हैं इन्हें हॉकी का जादूगर भी बोला जाता है, विजर्ड ऑफ हॉकी, राइट। सो अगर हम बात करें कि इन्हें मिला है, 2022 की लिस्ट अभी तक आई नहीं है, 2021 वाले ही याद रखना। ठीक है, मैं ऑलरेडी पिछली बार पढ़ा चुकी हूँ, अगर लिस्ट ना हो तो प्रीवियस वीडियो देख लेना, उसमें आपको मिल जाएंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं कि ये फर्स्ट टाइम कब लॉन्च हुए थे। 91-92 में फर्स्ट टाइम ये अवार्ड दिए गए थे। और ये जो अवार्ड है ये तब दिया जाता है जब आप स्पोर्ट्स में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे रहे हो। जैसे अगर आपको इस साल ये अवार्ड मिला है, इससे पहले 4 साल तक आपने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, तब आपको ये अवार्ड दिया जाता है। फर्स्ट टाइम ये किसको दिया गया था? जो फर्स्ट टाइम ये दिया गया था दैट वाज गिवन टू विश्वनाथ आनंद फॉर हिज परफॉर्मेंस इन 91-92। आप सब लोग जाते हैं, फर्स्ट इंडियन जिन्हें ये मिला है, ये चेस के लिए मिला है। ठीक है, बात करते हैं फर्स्ट रेसिपिएंट फीमेल। ठीक है, फर्स्ट फीमेल जिन्हें मिला है, फर्स्ट वुमेन की अगर बात करें तो दैट इज करनाम मलेश्वरी। करनाम मलेश्वरी को ये फर्स्ट टाइम दिया गया है अगर फर्स्ट वुमेन की बात होती है। फर्स्ट पर्सन की बात होती है, फर्स्ट पर्सन कौन है? विश्वनाथ आनंद। फर्स्ट वुमेन की बात करते हैं करनाम मलेश्वरी। बात करते हैं यंगेस्ट कौन थे जिन्हें ये मिला था। सो यंगेस्ट कौन थे? अभिनव बिंद्रा। ही वॉज जस्ट 18 ईयर्स ओल्ड एंड ऑल ऑफ यू गाइज नो कि ही इज अ शूटर। ठीक है, अब हम बात करेंगे ओनली इंडियन जिनको 2 अलग अलग गेम के लिए मिला है। सो द आंसर फॉर द सेम इज पंकज अडवाणी। पंकज अडवाणी को जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जिसे पहले बोला जाता था, वो स्नूकर और बिलियर्ड दोनों के लिए मिला है। ठीक है, पहले जो था पैसा दिया जाता था इसमें 7.5 लाख, अब दिया जाता है 25 लाख रुपीज़। ओके, सो दैट्स क्वाइट अ लॉट अगैन। एंड अब हम बात कर लेते हैं फर्स्ट विमेन क्रिकेटर जिन्हें ये अवार्ड मिला है। फर्स्ट विमेन क्रिकेटर आप सब लोग जानते हैं, आंसर क्या है? मिथाली राज। अच्छा, अभी मिथाली राज की एक मूवी आई है न्यू, है ना? आप सब लोगों ने देखी है? कौन प्ले कर रहा है इस मूवी में मिथाली राज को? जल्दी बताएं। चलो, आपको नहीं पता तो मैं जल्दी से बता देती हूँ। इसका जो बायोग्राफी है, जो भी मतलब इनकी मूवी बनी है बेसिकली इनके ऊपर, दैट इज़ शाबाश मिट्ठू। ठीक है, शाबाश मिट्ठू जो है दैट इज़ द मूवी। और इसमें जो प्ले कर रही हैं मिथाली राज, दैट इज़ तापसी पन्नू। जो तापसी पन्नू है, शी इज़ प्लेइंग एज मिथाली राज इन व्हाट? इन मूवी शाबाश मिट्ठू। याद रहेगी ये चीज़, बहुत ज़रूरी है, पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए प्लीज़ स्टार मार्क कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो चीज़ है दैट इज़ फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर जिन्हें ये अवार्ड मिल चुका है। सो फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर जिन्हें मिला है, आई एम नॉट आस्किंग अबाउट विमेन, ध्यान दो, फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर पूछा मैंने। इसका आंसर क्या होगा? देखो, आप लोग बहुत मिस्टेक करते हो, इसीलिए आप सेम आंसर्स देख के कर देते हो कि अच्छा इसमें मिथाली राज है तो टिक कर दिया। आप ये नहीं देखते फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर पूछा है। तो फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर कौन है जिन्हें ये अवार्ड मिला है? द आंसर इज सचिन तेंदुलकर। ठीक है, सचिन तेंदुलकर को फर्स्ट टाइम मिला था। अब इनके अलावा और भी इंडियन क्रिकेटर्स हैं जिन्हें मिल चुका है। कौन कौन है? विराट कोहली। ठीक है, विराट कोहली को मिला है। उसके बाद आप सब लोग जानते हैं कौन हो सकता है? MS धोनी, है ना? MS धोनी को मिला है। उसके अलावा किसको मिला है? रोहित शर्मा को मिला है। ओके, याद रहेगा। चलो, नेक्स्ट चीज़ देख लेते हैं अब हम लोग। ये 2021 के जो आपके रिसिपेंट्स हैं राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, या फिर जिसको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड बोलोगे, ये हैं। प्लीज़ एक बार देख लेना कौन कौन है। ओके, नेक्स्ट इज अर्जुना अवार्ड। अच्छा, इसके अलावा एक बार अर्जुना अवार्ड बताने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। सो जो अपने आर्मी चीफ हैं दैट इज़ जनरल, चलो नाम बताओ, जनरल मनोज पांडे, है ना? अच्छा, जल्दी से ये भी कमेंट करो कि एयरफोर्स और नेवी के कौन कौन है चीफ। इनको कौन सा मेडल मिला है? परम विशिष्ट सेवा मेडल मिला है अभी ने रिसेंटली, और ये दिया गया है फॉर एक्सेप्शनल ऑर्डर, सर्विस ऑफ एक्सेप्शनल ऑर्डर इन्हें दिया गया है बाय देन प्रेसिडेंट। मतलब ये अभी ऐसे कुछ मार्च के आसपास दिया गया था एज पर टू माई रिमेम्बरेंस। तो प्रेसिडेंट उस टाइम कौन थे? रामनाथ कोविंद थे। ओके, उन्होंने दिया था ये।
और अभी का तो हम सबको पता है कि इट्स श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, राइट। तो उस टाइम की अगर बात करें, दैट वाज गिवन बाय प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद। ओके, सो अब स्टार्ट करते हैं अर्जुन अवार्ड से। दिस इज द सेकेंड हाइएस्ट अवार्ड आफ्टर राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, ठीक है। ये इंस्टीट्यूट किया था, फर्स्ट टाइम दिया गया था 1961 में। और अगर आप कोई भी गुड परफॉर्मेंस कर रहे हो फॉर कॉन्स्टेंटली 4 years इंटरनेशनल लेवल पे, तब ये अवार्ड आपको दिया जाता है। इसमें जो नए हैं नाम अभी तक नहीं आए हैं, तो 2021 जो नवंबर में ये अवार्ड दिया गया था, सो इस साल भी अभी लेट ही आएगा। तो ये किसको दिया गया था? क्रिकेटर शिखर धवन को, ठीक है। शिखर धवन जो है उनको दिया था 2022 में, अभी तक नहीं आया है। सो लेट्स जस्ट गो विद दिस। एंड अगर हम बात करते हैं कि फर्स्ट रेसिपिएंट कौन है, फर्स्ट टाइम ये अवार्ड दिया गया था कृष्णदास को आर्चरी के लिए 1961 में, इंस्टीट्यूट जब ये किया गया था, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं फर्स्ट फीमेल की भी, बिकॉज ऑफ कोर्स हमने मेल पढ़ा है तो फर्स्ट फीमेल भी पता होना चाहिए हम लोगों को, इंपॉर्टेंट है। सो स्टेफी डिसूजा जो हैं उनको ये अवार्ड मिला था। एंड ये ट्रैक एंड डिसूजा है, ठीक है, क्यों नहीं है ये। सो ये किस लिए दिया गया था? ट्रैक एंड फील्ड के लिए दिया गया था, ठीक है। ट्रैक एंड फील्ड गेम्स जो होते हैं उसके लिए इनको अर्जुन अवार्ड मिला है, ठीक है। अब अच्छा, मुझे आप नाम बताएंगे ऑफ अ पर्सन जिनको दोनों द्रोणाचार्य और अर्जुना दोनों मिले हैं। सो द्रोणाचार्य और अर्जुन अवार्ड दोनों मिल चुके हैं, ऐसे कौन है? देखो, द्रोणाचार्य मतलब कोच, ठीक है, तो कोच भी रह चुके हैं। अर्जुना मतलब खेलते भी थे। सो कौन है ऐसी? द आंसर फॉर द सेम इज पुल्लेला गोपीचंद। इनको दोनों के लिए ये मिला है एंड शी इज एसोसिएटेड विद बैडमिंटन, ठीक है। अब हम बात करते हैं 2001 में। तो 2001 में इनको द्रोणाचार्य, अर्जुना और इसके साथ साथ राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड भी मिल चुका है, ठीक है। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड भी इनको मिल चुका है। तो पुलेला गोपीचंद के पास टोटल द्रोणाचार्य, अर्जुना अवार्ड और राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड हैं, ओके। अब जो अर्जुन अवार्ड है इसमें 2001 ऑनवर्ड्स अगर हम बात करें, सिर्फ कुछ ही गेम्स है जो इसमें इंक्लूड करते हैं एट इंटरनेशनल लेवल। जैसे मैंने आपको बोला इंटरनेशनल लेवल पे खेला हुआ होना चाहिए, तो कौन कौन से हैं? एक तो आपके ओलंपिक हैं, ठीक है, एशियन गेम्स हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स हैं, वर्ल्ड कप है, वर्ल्ड चैंपियनशिप है, क्रिकेट, इंडिजिनस गेम्स कोई भी है जैसे मलखम्बम एंड ऑल, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ है, या फिर कोई स्पोर्ट्स है फिजिकली चैलेंज, जैसे ओलंपिक्स होते हैं ना कुछ फिजिकली चैलेंज लोगों के लिए, सो ऐसा अगर कुछ है इसमें अगर आपको मिला है, ओनली इन दीज डिसिप्लिन्स यू विल गेट इट, अदरवाइज नॉट, ओके। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज ध्यानचंद अवार्ड। ये इंस्टीट्यूट किया गया था 2002 में। और आप सब लोग जानते हैं ध्यानचंद जो थे वो इंडियन हॉकी प्लेयर रहे हैं, विजर्ड ऑफ हॉकी भी बोला जाता है। इन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है व्हेन इट कम्स टू द स्पोर्ट्स। और इनका जो अवार्ड है, इनके नाम पे जो अवार्ड दिया जाता है, ये अब इसमें 15 लाख रुपए दिए जाते हैं इंस्टेड ऑफ 5 लाख, ठीक है। और ये हर साल सिर्फ और सिर्फ 3 अवार्ड्स दिए जाते हैं, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज द्रोणाचार्य अवार्ड। सो जो द्रोणाचार्य अवार्ड है, आप सब लोग को ये भी पता है कि ये अवार्ड किससे एसोसिएटेड है, अभी डिस्कस किया था, कोच से एसोसिएटेड है, ठीक है। इसमें भी 15 लाख रुपए दिए जाते हैं और 5 अवार्ड से ज़्यादा अवार्ड नहीं दिए जाते हैं इसमें। और ये फर्स्ट टाइम 1985 में दिया गया था। एंड जो भी एमिनेंट कोचेस हैं, जो कि मतलब जितने भी सक्सेसफुल स्पोर्ट्स प्लेयर हैं जो अवार्ड्स जीत रहे हैं कॉमनवेल्थ में, एशियन गेम्स में, उनके जो कोच हैं, तो जो भी उनके अंडर अगर सीख रहे हैं, दे आर एबल टू अचीव गुड, तो इन कोचेस को क्या दिया जाता है? द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। जो द्रोणाचार्य अवार्ड है ये किस दिन दिया जाता है? ये दिया जाता है नेशनल स्पोर्ट्स डे वाले दिन, जिस दिन ध्यानचंद का बर्थडे होता है, ठीक है। ध्यानचंद के बर्थडे वाले दिन द्रोणाचार्य अवार्ड, दैट इज August 29, जो नेशनल स्पोर्ट्स डे कंसिडर किया जाता है, उस दिन ये अवार्ड दिया जाता है। द्रोणाचार्य जो अवार्ड है ये फर्स्ट जो है दिया गया था, दैट वाज टू अ रेसलिंग कोच, ठीक है। रेसलिंग कोच जिनका नाम क्या है? भालचंद्र भास्कर भागवत, ठीक है। भालचंद्र भास्कर भागवत, इनको ये अवार्ड फर्स्ट टाइम दिया गया था। और अगर हम बात करें फर्स्ट वुमेन, अब हमको पता है फर्स्ट कौन है, फर्स्ट वुमेन भी ज़रूरी हो जाती है। रेनू कोहली को दिया गया है 2002 में, ठीक है। देख लो 1985 से स्टार्ट हुए थे, 2002 में जाके फर्स्ट वुमेन को ये अवार्ड मिलता है, ठीक है। इसके अलावा जो द्रोणाचार्य लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड नाम की भी एक चीज़ है इन द्रोणाचार्य अवार्ड। ये दी जा रही है सिंस 2011। और इसमें अगर 20 या 20 से ज़्यादा साल तक आप यू हैव गिवन योर सर्विस टू द स्पोर्ट्स, तब ये दिया जाता है। सो फर्स्ट जो है ये दिया गया था किसको? कुंतल रॉय एंड राजेंद्र
सिंह को दिया गया था 2011 में। और कुंतल रॉय जो हैं ये एथलेटिक्स के कोच हैं, ये एथलेटिक्स से रिलेटेड हैं। और जो अपने राजेंद्र सिंह हैं ये हॉकी से रिलेटेड हैं। ठीक है, याद रहेंगे ये चीज़। नेक्स्ट आता है हमारा पुलित्जर अवार्ड। ये किस लिए दिया जाता है जल्दी बताओ, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। फर्स्ट दिया गया था 1971 में। फर्स्ट जो विनर 1971 में रहे थे दैट वाज जीन जुलियस जिसर्ड। ठीक है, ये हमारे गोविंद बिहारी लाल है। ये फर्स्ट इंडियन हैं जिन्हें ये अवार्ड मिला है। ठीक है, और इन्हें जर्नलिज्म के लिए मिला था 1937 में। कौन सी कंट्री देती है इसे? यूनाइटेड स्टेट्स देती है। अगर आपने कुछ भी एक्सेलेंट वर्क किया है, चाहे वो न्यूज़पेपर जर्नलिज्म हो या लिटरेरी अचीवमेंट हो, कोई म्यूजिकल कॉम्पोजिशन हो, उसके लिए ये पुलित्जर अवार्ड जो है वो दिया जाता है। ठीक है, अच्छा, तो अगर हम अब बात करें कि दो इंडियन ओरिजिन जिनको ये अवार्ड मिल चुका है, द फर्स्ट वन इज़ मेघा राजगोपालन। ठीक है, मेघा राजा गोपालन उनको मिला है। उसके अलावा नील बेदी को भी ये मिला है। ठीक है, ये कब दिया गया था? 2021 में। ओके, टू इंडियन ओरिजिन पीपल, नॉट इंडियंस, इंडियन ओरिजिन। ओके, अच्छा, और अगर हम फर्स्ट इंडियन की बात करते हैं सो दैट इज गोविंद बिहारी लाल, ध्यान देना। ठीक है, नॉट इंडियन ओरिजिन, इट्स रिटन फर्स्ट इंडियन। रीमन मैग्सेसे अवार्ड के बारे में ऑलरेडी आपको काफ़ी कुछ बता चुकी हूँ। ठीक है, फर्स्ट टाइम कब दिया था, कौन सी कंट्री देती है, क्यों देती है, सब पता है आप लोगों को। अब हम बात कर लेते हैं कि इंडियंस जो हैं जिन्हें ये मिला है। सो फर्स्ट इंडियन जो थे दैट वाज विनोबा भावे, और उन्हें ये कम्युनिटी लीडरशिप के लिए 1958 में दिया गया था। ठीक है, मदर टेरेसा को भी मिल चुका है पीस के लिए 1962 में। इनको नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है, आप सब लोग जानते हैं। ठीक है, सिर्फ पॉलिटिकल बैकग्राउंड से इंडियन जिनको ये अवार्ड मिला है आज तक दैट इज़ अरविंद केजरीवाल। फर्स्ट जिनको जर्नलिज्म के लिए मिला था दैट इज़ अमिताभ चौधरी, और पब्लिक सर्विस के लिए जयप्रकाश नारायण, वेरी इंपॉर्टेंट, ही इज़ अ वेरी फेमस पॉलिटिशियन, इसलिए बहुत ज़रूरी है। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग दैट इज बुकर प्राइज। देखो, बुकर प्राइज में मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ 1969 में फर्स्ट टाइम दिए गए थे, और ये किस लिए दिए जाते हैं? इंग्लिश फिक्शन के लिए दिए जाते हैं। और बात करते हैं कि फर्स्ट इंडियन कौन है जिनको बुकर प्राइज मिला था। तो जो फर्स्ट इंडियन है दैट इज नन अदर देन आर अरुंधति रॉय। अगर आप पूछें कि मैम इससे पहले तो 1971 1981 ऑलरेडी वी.एस. नायपॉल और सलमान रश्दी को मिल चुका है, देन व्हाई आर यू सेइंग कि अरुंधति रॉय है? देखिए, ये जो थे उस टाइम पे क्या थे, दे वर नॉट इंडियन सिटीजन्स, दे वर फ्रॉम इंडियन ओरिजिन, मतलब इनके परदादा दादा जो थे वो इंडिया से थे, लेकिन अगर हम बात करें इनकी, उस टाइम पे ये एनआरआई थे या फिर वहाँ के सिटीजन थे। ठीक है, अपने यहाँ के सिटीजन नहीं थे, सो क्या हुए? इंडियन ओरिजिन हुए। ठीक है, और इंडियन कौन थी? अरुंधति रॉय। ओके, तो अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? इन क्वेश्चंस में सबसे इंपॉर्टेंट है कि इनकी बुक्स कौन सी हैं। ओके, वाइट टाइगर किसने लिखी है? अरविंद अडीगा ने। दिस इज अरविंद अडीगा, 2008 में इनको मिला था। नेक्स्ट इज किरण देसाई। किरण देसाई ये हैं, इनको द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए मिला है, ये इनकी बुक रही है 2006 में। किरण देसाई ने लिखी है द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। अरुंधति रॉय ऑलरेडी टोल्ड, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। नेक्स्ट इज सलमान रश्दी। अभी आप जानते हैं सलमान रश्दी, आई गेस 2-3 दिन पुरानी न्यूज़ ही है, इनके ऊपर अभी रिसेंटली अटैक हुआ था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। ही वाज रश टू हॉस्पिटल। ठीक है, सो सलमान रश्दी इन्होंने कौन सी बुक लिखी है? मिडनाइट चिल्ड्रन लिखी है। वी.एस. नायपॉल ने इन अ फ्री स्टेट लिखी है। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने जो भी बुक्स लिखी हैं वो आप जल्दी से कमेंट सेक्शन, कोई भी एक बच्चा कमेंट सेक्शन में जल्दी से डाल दो कि इन लोगों ने और कौन कौन सी बुक्स लिखी हैं। ठीक है, नाउ देर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये वाला बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, प्लीज़ प्लीज़ इसे अच्छे से पढ़ो। बुक दैट इज़ रिटन बाय गीतांजलि श्री, जो कि फर्स्ट हिंदी बुक बनती है जिसको अवार्ड किया जा रहा है बाय इंटरनेशनल बुकर प्राइज। ठीक है, वो कौन सी है? देखो, ये जो बुक है गीतांजलि श्री ने जो लिखी है, ये ट्रांसलेट की गई है बाय डेजी रॉकवेल, एंड फाइनली अब इसको क्या मिल रहा है? इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिल रहा है। लेकिन ये लिखी गई थी ओरिजिनली हिंदी में, और ये कौन सी बुक है? गीतांजलि श्री ने लिखी है टूम ऑफ सैंड, रेत समाधि। ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इस बार एग्ज़ाम में आने के काफ़ी हाई चांसेस हैं। ठीक है, चाहे CDS हो, चाहे आपका FCAT हो, या फिर आपका NDA हो, प्लीज़ अच्छे से पढ़ लेना, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं ऑस्कर प्राइज। फर्स्ट टाइम 1929 में दिए गए थे। ठीक है, ओनली पर्सन टू गेट बोथ ऑस्कर एंड नोबेल प्राइज कौन है? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ जो हैं, इनको 1938 में ऑस्कर मिला था। ओके, एंड इनको नोबेल प्राइज जो है वो लिटरेचर में मिला है, याद रहेगा। मदर इंडिया क्या है? ये फर्स्ट मूवी है जो कि नॉमिनेट की गई थी फ्रॉम इंडिया। ठीक है, और ये सेलेक्ट नहीं हुई थी, ध्यान रखना, सेलेक्ट नहीं हुई थी, नॉमिनेट जो हुई थी फर्स्ट मूवी वो थी मदर इंडिया। ठीक है, भानु अथैया जो हैं, इनको मिला है बेस्ट कॉस्ट्यूम का अवार्ड ऑस्कर में,
और इनकी कौन सी मूवी थी जिसमें इन्होंने मतलब बेसिकली कॉस्ट्यूम डिज़ाइन किए थे, गांधी मूवी जो थी उसमें इन्होंने कॉस्ट्यूम डिज़ाइन किए थे। नेक्स्ट आते हैं सत्यजीत रे। सत्यजीत रे जो हैं इनको मिला है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ठीक है। कौन सी मूवी के लिए मिला है? इन्हें मिला है पत्थर पचाली के लिए, ठीक है। पत्थर पचाली के लिए इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। उसके बाद जो गुलजार हैं अलॉन्ग विद AR रहमान, ठीक है। गुलजार और जो AR रहमान है इन्होंने स्लम डॉग के लिए कौन सी जय हो जो है दैट गाना गाया था, यू रिमेंबर राइट। तो इसके लिए क्या मिला है इन लोगों को? दे हैव गॉट ऑस्कर, ठीक है। रेसुल पुकुट्टी जो है इनको अगेन फॉर जय हो, आप जानते हैं कौन सी मूवी के लिए था? स्लम डॉग मिलियनेयर के लिए था ना। तो जो स्लम डॉग है इसकी जो बेस्ट साउंड मिक्सिंग है, ठीक है, बेस्ट साउंड मिक्सिंग, इसके लिए इन्हें अवार्ड मिला है, ठीक है, रेसुल पुकुट्टी को, याद रहेगा। चलो मूव करते हैं आगे। दैट इज 94th अकेडमी अवार्ड्स जिनको हम ऑस्कर्स बोलते हैं। तो इस बारी जो है देखो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन कौन से रहते हैं? एक तो एक्टर, ठीक है, एक्ट्रेस, और उसके साथ साथ बेस्ट जो आपके डायरेक्टर रहे हैं, ठीक है, और कौन सी मूवी के लिए। सो देखो बेस्ट डायरेक्टर जेन कैंपियन है फॉर द पावर ऑफ द डॉग, ये इनकी मूवी थी, इन्होंने इसको डायरेक्ट किया है। बेस्ट एक्टर विल स्मिथ है किंग रिचर्ड मूवी के लिए, एंड द बेस्ट एक्ट्रेस इज जेसिका एंड शी इज फॉर आईज ऑफ टेमी फे, द आईज ऑफ टेमी फे, इनके लिए इन्हें अवार्ड मिला है। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस, और में से बस एक बार नजर निकाल लेना, दैट्स इट, ठीक है। सो बेस्ट डायरेक्टर जेन कैंपियन, ठीक है। बेस्ट एक्टर विल स्मिथ और बेस्ट एक्ट्रेस जेसिका चेस्टन, ठीक है। किंग रिचर्ड के लिए विल स्मिथ को मिला है, पावर ऑफ द डॉग के लिए जेन कैंपियन को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है, और द आईज ऑफ टेमी फे के लिए बेस्ट एक्ट्रेस को अवार्ड किसको मिला है? जेसिका चेस्टन, ठीक है, याद रहेगा। चलो मूव ऑन करते हैं दादा साहेब फाल्के अवार्ड। जो दादा साहेब फाल्के अवार्ड है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट रेसिपेंट जो थी दैट इज देविका रानी। देविका रानी जो है इनको फर्स्ट टाइम दिया गया था। शी इज ऑल्सो नोन एज फर्स्ट लेडी ऑफ इंडियन सिनेमा, ठीक है, फर्स्ट लेडी ऑफ इंडियन सिनेमा भी बोला जाता है। ये फर्स्ट टाइम जो है अवार्ड किया गया था 1969 में, और सिनेमा का ये हाईएस्ट अवार्ड है, सिनेमा का हाईएस्ट अवार्ड है। कौन सा? दादा साहेब फाल्के अवार्ड, ठीक है। और अगर हम बात करें कि 2018 जो है उसमें अमिताभ बच्चन को मिला था, ठीक है, किसको मिला था? अमिताभ बच्चन को। एंड 2021 में मिला था रजनीकांत को, ठीक है, 51st जो था दैट वाज टू रजनीकांत, ओके, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं एक बार दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड की, ठीक है, जो 2022 में हुए हैं। सो ये जो है फिल्म ऑफ द ईयर दैट इज पुष्पा द राइज, एक्टर रणवीर सिंह फॉर 83, बेस्ट एक्ट्रेस कृति सैनन फॉर मिमी, बेस्ट फिल्म शेरशाह को मिला है, और आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू फिल्म्स दैट इज आशा पारेख। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रख लेना, स्टार मार्क कर लो। आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू फिल्म आशा पारेख, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर CDS ऑल्सो, एफकैट ऑल्सो एंड NDA ऑल्सो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट एक बार हम बात कर लेते हैं नोबेल प्राइजेस। जैसे मैंने आपको बताया नोबेल प्राइज बहुत ज़रूरी हैं। सो जो हमारे इंडियंस हैं जिन्हें ये अवार्ड मिले हैं, एक बार जस्ट उनको गो थ्रू कर लेते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट इंडियन भी हैं और फर्स्ट एशियन भी हैं, ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। और अगर हम बात करें उसके बाद CV रमन को मिला था फिजिक्स के लिए, हरगोबिंद खुराना जो हैं उनको मेडिसिन के लिए मिला था, मदर टेरेसा सब जानते हैं पीस, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर फिजिक्स। और ऑल्सो यू नीड टू नो कि जैसे इकोनॉमिक्स है या केमिस्ट्री है या पीस है तो उसमें एग्जैक्टली उन्होंने क्या किया था जो इनको अवार्ड मिला, सो इट्स इंपॉर्टेंट, ठीक है। और जो भी बिल्कुल रीसेंट वाले हैं दैट इज अभिजीत बैनर्जी, उनको इकोनॉमिक साइंसेज के मिला है 2019 के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ जो है दैट इज 2022 में अभी तक मिले नहीं है, सो नॉट दैट इंपॉर्टेंट। अब मैं आपको एक बार एक फैमिली के बारे में बताना चाहूँगी। एक पूरी की पूरी फैमिली है जिसको नोबेल प्राइजेस मिले हैं, दैट इज पेरी क्यूरी जो फादर थे, मैरी क्यूरी मदर, और एर्नेल लॉलियट क्यूरे जो कि उनकी डॉटर थी, ठीक है। ये पूरी एक फैमिली है जिनको नोबेल प्राइज मिला हुआ है, ओके। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सो जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज मैरी क्यूरी जो है उनको 2 नोबेल प्राइजेस मिले हैं, कौन कौन सी फील्ड के लिए मिले हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है।
सो जो मैरी क्यूरी हैं उन्हें मिले हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए. सो इसका आंसर जो हो जाएगा दैट विल बी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज आइंस्टीन जो है उनको भी नोबेल प्राइज मिला है. किस चीज़ के लिए मिला है? तो उन्हें मिला है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए. सो इन्होंने क्या बोला था कि कोई भी एक मेटालिक सर्फेस है, ठीक है, उस पर आके लाइट जो है वो अगर हिट करती है तो उससे क्या इजेक्ट होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उसमें से निकलते हैं, ठीक है, और जो सर्फेस है उस पर से निकलते हैं, ठीक है. सो इसको क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं. तो ये आइंस्टीन ने बताया था. इसके लिए इन्हें क्या मिला था? नोबेल प्राइज मिला था. ओके. Coming to the next very very important question, that is ये last time भी था. Who among the following is the architect of Central Vista project? So जो Central Vista project पहले डाला गया था, मतलब during the time when it started, British राज के टाइम पे. So British राज के टाइम पे जो Central Vista project था, ये एडविन ल्यूटन्स, आप सब लोग जानते हैं, ल्यूटन्स दिल्ली बोला जाता है ना, एडविन ल्यूटन्स और हर्बर्ट बेकर जो है इन्होंने मिलके ये आर्किटेक्चर पूरा इसका डिज़ाइन किया था, ठीक है. उस टाइम पे क्या हुआ था? कैपिटल जो थी कैलकाटा से दिल्ली मूव की थी, और अब जो है वापस से यू गाइज नो दैट इट इज़ बीइंग रीस्ट्रक्चर्ड, है ना. कौन कौन से सेक्शंस हमारे जो लैंडमार्क स्ट्रक्चर्स हैं? दैट इज़ पार्लियामेंट, ठीक है. पार्लियामेंट के साथ साथ राष्ट्रपति भवन. राष्ट्रपति भवन में कौन रहता है भाई? बता दो जल्दी से. राष्ट्रपति भवन कौन है? राष्ट्रपति किसे बोला जाता है इंग्लिश में? प्रेजिडेंट, है ना. उसके बाद इंडिया गेट, ओके, एंड नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक. और अच्छा चलो मुझे एक और बात बताना, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और जो आपकी डिफेंस मिनिस्ट्री है MOD, ये कौन कौन से ब्लॉक में है? कौन सी इसमें से नॉर्थ ब्लॉक में, कौन सी साउथ ब्लॉक में? जल्दी बताएं. पता होना चाहिए यार, इतना तो अपने देश के बारे में, है ना. सो अगर हम बात करें तो अब ये जो सेक्शंस है ना, ये दोबारा से मतलब इसका जो आर्किटेक्चर है, कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रही है, और ये आप मान के चलो ऑलमोस्ट 20,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, ठीक है. सो दिस इज़ अ थिंग. एंड जो इसके आर्किटेक्ट हैं वो कौन है? बिमल पटेल हैं, ठीक है. बिमल पटेल जो हैं इन्होंने साबरमती जो रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है वो भी इन्होंने ही संभाला था, ठीक है. सो साबरमती रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट भी इन्होंने ही संभाला था. इसके अलावा एक और बात, राम मंदिर जो है उसके जो आर्किटेक्ट हैं वो कौन है? ये हैं चंद्रकांत सोमपुरा, ठीक है. चंद्रकांत सोमपुरा जो हैं ही इज़ द आर्किटेक्ट ऑफ द राम मंदिर, ठीक है. और जो अयोध्या राम मंदिर है इन्होंने इसके डिज़ाइन 1989 में बनाए थे, ठीक है. अच्छा, अब एक और चीज़, अभी रिसेंटली जो पार्लियामेंट है उसके ऊपर जो अशोक स्तंभ है दैट हैज़ बीन पुट अप. ये मैं ऑल्सो आपके साथ हिस्ट्री में भी डिस्कस करूँगी. थोड़ी सी बातें बता देती हूँ मैं आपको. जो सारनाथ म्यूजियम है वहाँ पे यू गाइज नो दैट जो अशोका की जो लाइन कैपिटल थी उसका सेक्शन इज़ प्रिजर्व देयर. एंड अगर हम बात करें, आप सब जानते हैं कुछ ऐसे करके एम्बलम है ना हमारा, लायन है, चार तरफ फेस कर रहे हैं, नीचे ऐसे देयर इज़ अ प्लेस, एंड यहाँ पे बुल वगैरह की कुछ फ़ोटोज़ हैं, यहाँ पे बुल वगैरह बनाए हुए हैं ना, सब लोग जानते हैं इतना. तो अभी जो रिसेंटली हुआ है, क्या हुआ है यहाँ पर 6.5 मीटर लंबा जो नेशनल एम्बलम है वो जो न्यू पार्लियामेंट है उसकी रूफ पे लगाया गया है. और अगर इसके वेट की बात करें दैट इज़ ऑलमोस्ट 16,000 kgs. कितना है? 16,000 kg, और पूरा का पूरा ब्रॉन्ज से बना हुआ है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, याद रहेगा. अच्छा, ये मैं आपके साथ अच्छे से हिस्ट्री में डिस्कस करूंगी, ठीक है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज़ फील्ड मेडल अवार्ड जो है वो कौन से सब्जेक्ट से रिलेटेड है? तो ये मैथ से रिलेटेड है, बस आपको इतना पता होना चाहिए. दैट्स इट. दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसके बाद हम कुछ रीसेंट अवार्ड्स देख लेते हैं. सो अमेरिकन थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट, मैथमेटिशियन एंड 2004 के जो नोबेल लॉरेट थे उनको 2022 टेम्पलिन प्राइज़ के लिए चूज़ किया जाता है. उनका क्या नाम है? तो 2022 टेम्पलिन प्राइज़ जो है ये मिलता है डॉक्टर फ्रैंक एंटनी विल्जेक को, ठीक है. अब नेक्स्ट है कि 2022 वर्ल्ड फूड प्राइज़ जो है वो किसको दिया जा रहा है? दैट इज़ डॉक्टर सिंथिया रोजनविक, ठीक है. नेक्स्ट है जो इंडियन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशनिस्ट हैं जिनको मतलब अवार्ड किया जा रहा है प्रेस्टिजियस व्हाइटले गोल्ड अवार्ड, ठीक है. तो वो कौन है? डॉक्टर चारू दत्त मिश्रा, ठीक है. बस मतलब सिर्फ इतना याद रखो कि व्हाइटले गोल्ड मेडल चारू दत्त मिश्रा, वर्ल्ड फूड प्राइज़, ये इसके मैंने थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन डाली है सो दैट आपको रिलेट कर पाओ कि एग्जैक्टली पढ़ क्या रहे हो, डायरेक्टली रटना ना पड़े. उसके बाद बात करेंगे हम दैट अमेरिकन कैनेडियन कौन है जिनको दिया जा रहा है विमेन प्राइज़ फॉर फिक्शन, जो उन्होंने नॉवल लिखी है द बुक ऑफ फॉर्म एंड एम्प्टीनेस, दैट इज मिस रुथ ओजेकी. तो पूछा जा सकता है द बुक ऑफ फॉर्म एंड एम्प्टीनेस ये किसने लिखी है? मिस रुथ ओजेकी. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि मिस वर्ल्ड 2021 जो है वो कौन बनी है? द आंसर इज मिस कैरोलिना एंड शी इज़ फ्रॉम विच कंट्री? शी इज़ फ्रॉम पोलैंड, ठीक है.
कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट, जिनको रैंक किया गया है एज एशियाज रिचेस्ट पर्सन, जो कि मुकेश अंबानी से भी आगे हैं अब, दैट इज गौतम अडानी। ठीक है, नेक्स्ट है असम का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है वो किसको दिया गया है? रतन टाटा को दिया गया है। ठीक है, और इस अवार्ड का नाम क्या है? असम वैभव। ठीक है, WHO जो है उसने हेल्थ लीडर अवार्ड दिया है। इंडिया की जो NGO है उसमें, दैट इज आशा वर्कर्स फ्रॉम इंडिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लो फिर से, ये बहुत ज़रूरी है। शिंजो आबे वाला, यू गाइज नो अबाउट दिस इंसिडेंट। शिंजो आबे जो हैं, ही इज़ नो मोर। सो इनको जो है द कॉलर ऑफ सुप्रीम ऑर्डर ऑफ क्रिस्थमम, ये अवार्ड दिया गया है शिंजो आबे को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लो फिर से। देन नेक्स्ट आता है कि इंडिया का जो एयरपोर्ट जिसको बेस्ट रीजनल एयरपोर्ट इन इंडिया और साउथ एशिया का अवार्ड मिला है, दैट इज बैंगलोर। ओके, उसके अलावा टाइम्स के 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल में जो इंडिया के लोग हैं, बता देती हूँ, गौतम अडानी जो हैं वो टाइटन्स में आते हैं। ठीक है, सो दिस इज मोर इंपॉर्टेंट। ये लीडर्स इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ना तो पढ़ लो, बट गौतम अडानी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। अच्छा, सो हियर आई जस्ट कंप्लीट ऑल काइंड ऑफ अवार्ड्स, सारे करंट अफेयर्स। ठीक है, जो स्पोर्ट्स वाले करंट अफेयर्स है बस वो बच गए हैं अवार्ड्स वाले, वो मैं आपकी स्पोर्ट्स वाली वीडियो में ही कवर करूंगी, या तो CDS वाली में कवर कर लूंगी, तो वो देख लेना। ठीक है, अच्छे से। अब हम बात कर लेते हैं जो क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं। मैंने आपको सब कुछ पढ़ा दिया जो भी अवार्ड्स के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर क्वेश्चन इधर उधर से आता है तो वो किसी को भी नहीं आता होगा। इस वीडियो में हर एक चीज़ कवर्ड है। ठीक है, और जो ऐसा वैसा क्वेश्चन आएगा वो कोई भी नहीं कर पाएगा। सो बस ये अच्छे से कर लेना और इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है आपको। अब हम बात कर लेते हैं फर्स्ट हु इज हु की। ठीक है, अब देखो, फर्स्ट हु इज हु टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम में आते हैं और यही सब मैंने अभी आपका कवर किया है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं एक तरीके की रिवीजन। फर्स्ट इंडियन जिनको अवार्ड किया है भारत रत्न, जल्दी बताओ, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कौन है? C राजगोपालाचारी। फर्स्ट भारत रत्न अवार्ड जो कि प्रेसिडेंट को दिया गया था, कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। बताया था ना मैंने आपको, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट रह चुके थे और फर्स्ट प्रेसिडेंट, राइट। फर्स्ट पर्सन जिनको अवार्ड किया गया भारत रत्न पोस्टमसली, लाल बहादुर शास्त्री, ऑलरेडी बता चुकी थी, सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। फर्स्ट साइंटिस्ट जिनको अवार्ड किया गया भारत रत्न अवार्ड, CV रमन। फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ आउटस्टैंडिंग पार्लियामेंट्री अवार्ड कौन है? श्री चंद्रशेखर, 1995 में। गांधी पीस प्राइज फर्स्ट टाइम किसको दिया गया था? जूलियस नेरे, 1995। द नेक्स्ट वन इज फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ कम्युनल हार्मनी अवार्ड, असगर अली इंजीनियर, 1997। फर्स्ट एंड ओनली इंडस्ट्रियलिस्ट जिन्हें भारत रत्न आज तक मिला है, कौन है? JRD टाटा हैं। फर्स्ट वुमेन जिन्हें भारत रत्न दिया गया है, ऑलरेडी बता चुकी हूँ, फर्स्ट इंडियन वुमेन प्राइम मिनिस्टर भी हैं ये, मिसेस इंदिरा गांधी। ठीक है, फर्स्ट स्पोर्ट्स पर्सन जिनको भारत रत्न मिला, सचिन तेंदुलकर। फर्स्ट ज्ञानपीठ अवार्ड, G शंकर स्वरूप। फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ साहित्य अकादमी अवार्ड इंग्लिश के लिए, RK नारायण। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड फर्स्ट किसको मिला? विश्वनाथन आनंद। अच्छा, मुझे बताएंगे सबसे जो यंग थे वो कौन थे? यंगेस्ट टू गेट राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, बताओ जल्दी से। फर्स्ट वुमेन जिन्हें मिला, करनाम मलेश्वरी। नेक्स्ट इज फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ ध्यानचंद लाइफ टाइम अवार्ड, अपर्णा घोष। फर्स्ट क्रिकेट प्लेयर जिन्हें अर्जुन अवार्ड मिला हो, सलीम दुर्रानी। ठीक है, देन फर्स्ट पर्सन टू गेट परमवीर चक्र, मेजर सोमनाथ। देखो यहाँ पे क्लियर हो गया, मैंने आपसे पूछा था कैप्टन थे कि मेजर थे, मेजर सोमनाथ शर्मा। ठीक है, फर्स्ट एंड ओनली फ्रॉम एयरफोर्स, फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सिखों। फर्स्ट विमेन जिन्हें अशोक चक्र मिला, निर्जा भानोट। आप सब लोग जानते हैं, शी वॉज द एयर हॉस्टेस, है ना, एंड शी काइंड ऑफ गेव ऑफ हर लाइफ। ठीक है, सो आप ये देख लीजिए, जितने गैलेंट्री अवार्ड्स हैं, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ डिफेंस पर्सनल्स को ही मिलेंगे, और लोगों को भी मिलते हैं, है ना। ओके, देन फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ जवाहरलाल नेहरू अवार्ड, यूतांत। देन फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ इंदिरा गांधी प्राइज ऑफ पीस, डिसआर्ममेंट वगैरह, ये किसको मिला है? इसका जल्दी से आंसर आप मुझे बताएंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन नेक्स्ट इज फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ इंदिरा गांधी अवार्ड फॉर इंटरनेशनल जस्टिस एंड हार्मनी, यसर अराफत, 1992। ठीक है, सो विद दिस आई एंड दिस पार्ट ऑफ द वीडियो। आई होप आप लोग सब लोगों को मज़ा आया होगा पढ़ के, जितने लोगों को अवार्ड्स मिला है इनके नाम भी याद हो गए होंगे मेरी आवाज़ से सुन के। ठीक है, मैं अपने आप को खुद ही कॉम्प्लीमेंट दे देती हूँ, कोई बात नहीं। सो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, सारे अवार्ड्स याद हो गए होंगे, और नहीं हुए तो एक बार फिर से सुन लेना, याद हो जाएंगे। बेसिकली तो आप रिवाइज ही कर रहे होगे, आई एम प्रीटी श्योर। सो अच्छे से रिवाइज करो, अच्छे से पढ़ के जाओ, एग्जाम में ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। और जिन लोगों के एग्जाम थोड़े लेट हैं, थोड़े फायदे में रहने वाले हैं, 27 और जो 28 वाले बच्चे हैं जिनकी उस दिन शिफ्ट है, सो विल बी वेरी वेरी हैप्पी टू नो दिस थिंग कि मैं आपके लिए एक वीडियो रिलीज करूँगी 26 को, सो एज टू नो कि अच्छा GK में कैसे क्या पढ़ना चाहिए, एग्जाम पैटर्न में क्या क्या चेंजेस आए, वील डिस्कस इट ऑल थॉरोली। सो प्लीज मेक श्योर अच्छे से सारी जो भी मैं बैक टू बैक रोज एक एक वीडियो डालने वाली हूँ, अच्छे से पढ़ लेना FCAT की। ठीक है, एंड आई विल कवर इट अप बाय 22nd।
तुम्हारे पास अच्छा खासा 4-5 दिन का बीच में टाइम होगा, अच्छे से पढ़ना, रिवाइज करना सारी चीज़ों को और एग्जाम अच्छे से दे के आना, ठीक है? ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग स्मार्ट एंड आई एम वेरी श्योर यू आर गोइंग टू डू ट्रेमेंडसली गुड इन योर एग्जामिनेशन.